एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मूवी है फियर स्ट्रीट 1978 विच इज अ थ्रिलर प्लस हॉरर मूवी। ये सेकंड पार्ट है। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट विच इज फियर स्ट्रीट 1994 वो नहीं देखा है तो आप उसको मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर स्क्रीन के ऊपर नीचे कहीं पे दिख जाएगा। जितना इंटरेस्टिंग इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले एंड साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि शेडीसाइड शहर में एक करके एक मर्डर्स हो रहे थे और लोगों का मानना था कि वो सारे मर्डर्स एक सारा फियर नाम की विच के द्वारा पोसेस्ड होने की वजह से हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि डीना और उसके फ्रेंड्स भी इन सब हादसों में फंस जाते हैं और जोश उन्हें बताता है कि ये सब सारा फियर कर रही है, जिसे ईयर 1966 में जादू करने की वजह से फांसी देकर उसे मार दिया गया था और अब वो विच इस शहर से अपना बदला ले रही है। फिर हम देखते हैं कि डीना की गर्लफ्रेंड सैम को विच पोसेस्ड कर लेती है और फिर जोश को सी बर्मन के बारे में पता चलता है, जिससे विच के विजन्स आए थे बट वो बच गई थी। सैम को बचाने के लिए जोश और डीना उसको लेकर सी बर्मन के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सी बर्मन उनकी हेल्प कर सकती है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि आप एक बार पार्ट 1 देख लें। नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2 विच इज फियर स्ट्रीट 1978। सी बर्मन उन्हें कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। डीना सी बर्मन को सैम से मिलाती है और उसकी हालत के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये विच के वश में आ गई है और हमें नहीं पता कि हम आगे क्या करें, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम हमारी कुछ मदद कर सको। उन तीनों को अपने घर ले आती है। वो लोग सैम को रस्सी से बाथरूम में अच्छे से टाइट बांध देते हैं और फिर सी बर्मन डीना और जोश को अपनी कहानी सुनाने लगती है। कहानी है 12 जुलाई 1978 की, जहाँ पे सी बर्मन बताती है कि वो और उसकी बहन नाइटविंग कैंप में गए थे और एक हफ्ते के बाद उसकी बहन की डेथ हो गई थी। और फिर हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि एक जिगी बर्मन नाम की लड़की है जिसे उसके कैंप के कुछ टीनेजर्स तंग कर रहे होते हैं। शीला कहती है कि जिगी बर्मन उस विच सारा फियर के वश में है और इसलिए शीला हमेशा जिगी बर्मन को विच सारा फियर के नाम से तंग करती रहती है और फिर वो सब उसे एक पेड़ पर रस्सी के साथ बांध देते हैं। एक्चुअली में ये पेड़ वही होता है जिस पर सारा फियर को फांसी दी गई थी। शीला लाइटर निकालती है और जिगी की बाजू को आग से जलाने लगती है कि तभी वहां पर विल का बड़ा भाई कर्ट और निक आ जाते हैं। शीला की इस हरकत पर कर्ट उसे डांटता है तो शीला कहती है कि जिगी ने मेरे पैसे चुराए हैं, इसलिए मैं उसे सजा दे रही थी। इस बात पर जिगी इनकार कर देती है। जिगी कहती है कि मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। तब निक सारी बात संभाल लेता है। वो कहता है कि जिगी को एक चांस तो मिलना चाहिए। कोशिश की। कर्ट जिगी को लास्ट वार्निंग देता है, कहता है कि अगर इसके बाद तुम्हारी कोई भी शिकायत आई तो तुम्हें मैं कैंप से निकाल दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि निक सनीवेल से है और जिगी शेडीसाइड और इस कैंप में दोनों तरफ के बच्चे आए हुए हैं। और इधर जिगी बर्मन की बड़ी बहन सिंडी बर्मन अपने बॉयफ्रेंड टॉमी के साथ आउट हाउस की सफाई कर रही होती है। एलिस कभी सिंडी की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, पर एलिस और उसका बॉयफ्रेंड काफी नशे करती थी। वो एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी, वो एक नशेड़ी लाइफ नहीं जीना चाहती थी, इसलिए उसने एलिस से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दी। जिसके बाद एलिस और सिंडी में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई लगी ही रहती। जिगी नर्स मैरी लेन के पास आती है अपने बाजू पे जले हुए घाव पर दवाई लगवाने के लिए और वो वहाँ पे देखती है कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स पड़ी होती है जिन पे रूबी लेन के बारे में लिखा होता है और रूबी लेन को हम मूवी के पार्ट 1 में भी देख चुके हैं। और तभी वहाँ पे नर्स मैरी लेन आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रूबी लेन नर्स मैरी लेन की बेटी थी, जिसने एक पार्टी में अपने 7 दोस्तों का खून कर डाला था और बाद में खुद को भी मार डाला। ट्रीटमेंट के दौरान नर्स मैरी लेन को एकदम से कुछ हो जाता है। वो बहुत अजीब सा रिएक्ट करने लगती हैं और फिर वो एकदम से नॉर्मल हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिंडी जिगी से कहती है कि तुमने अब क्या किया, कर्ट ने तुम्हारी शिकायत की है। जिगी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वहां से चली जाती है। सिंडी फार्म हाउस के स्टोर रूम में होती है और तब उसे वहां पे किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो सोचती है कि वो टॉमी है और जब वो उस आवाज के पीछे जाती है तो वो देखती है कि टॉमी तो उसके पीछे होता है। और तभी उधर से नर्स मैरी लेन सामने आती हैं। नर्स मैरी लेन कुछ अजीब सी बातें कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, पर मैंने तुम्हारा नाम दीवार पर देखा था, आज ऐसे नहीं तो वैसे भी तुमने मरना ही है। जैसे वो टॉमी के पास आती है वैसे वो उस पर चाकू से हमला कर देती है। उसके बाद पुलिस वहां पे आती है और मैरी लेन को गिरफ्तार करके ले जाती है। पुलिस का कहना था कि रूबी लेन की तरह उसकी माँ का भी दिमाग खराब था, इसीलिए उसने ऐसा किया।
और इधर हम देखते हैं कि शीला अभी भी जिगी को किसी न किसी तरह से परेशान करती ही रहती है। हर कोई मैरीलेन के बारे में ही बात कर रहा होता है। कहते हैं कि वो भी अपनी बेटी रूबी लेन की तरह उस डायन सारा फियर के वश में आ गई होगी, लेकिन सिंडी का ये मानना नहीं था। सिंडी के मुताबिक मैरीलेन ने जरूर कोई ऐसी ड्रग ली होगी जिससे उसका खुद पे काबू नहीं रहा। रात को कैंप में होने वाले कलर फेस्ट को लेकर सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं और इसी बीच हम देखते हैं कि टॉमी बीच बीच में कहीं खो सा जाता है और फिर खुद ही ठीक हो जाता है। सिंडी टॉमी को लेकर मैरीलेन के रूम में जाती है। उधर ड्रॉअर में सिंडी को एक ड्रग मिलती है जिसपे कोई लेबल तो नहीं होता, आधी बोतल खाली होती है। तो सिंडी सोचती है कि यही ड्रग ली होगी मैरीलेन ने। वो कहती है कि ये ड्रग हम पुलिस को दे देंगे और फिर पता चल जाएगा मैरीलेन को क्या हुआ था। और तभी टॉमी की नजर टेबल पे बड़ी एक किताब पर जाती है जिस पर डायन के निशान के बारे में लिखा होता है कि शैतान के साथ एक सौदा हुआ था। सारा फियर ने अमर होने के लिए अपने मनहूस हाथों की शैतान के पत्थर पर बलि चढ़ा दी। डायन के निशान के साथ नीचे की जमीन को अपवित्र कर दिया और ऊपर की जमीन पर मनहूसियत फैला दी। और तभी वहाँ एलिस और अर्नी आ जाते हैं। वो मैरीलेन की किताब ले लेते हैं। एलिस पढ़ती है, उसका एक कटा हाथ हमेशा के लिए खो गया था। उन्होंने डायन को फांसी पर लटका दिया था और बिना हाथ के दफना दिया, जिसकी वजह से उसकी पकड़ जमीन पर अभी भी बनी है। और ये शराब तब खत्म होगा जब शरीर और हाथ मिल जाएंगे। और तभी एलिस को बुक में एक मैप दिखता है जिसमें सारा फियर के घर की लोकेशन होती है और वो लोकेशन इसी कैंप में होती है। सिंडी इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती है। एलिस कहती है क्यों ना हम खुद ही वहां जाकर पता करें। एक्चुअली में एलिस और अर्नी को लगता है कि उस जगह पे जरूर कोई नशे की दवाइयां होंगी जिन्हें खा के उन्हें और मजा आए, इसलिए वो वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें जमीन में काफी कब्र खोदी हुई मिलती है। तब उन्हें पता चलता है कि मैरीलेन ने ये कब्र खोदी है सारा फियर के हाथ को ढूंढने के लिए और उन कब्रों के निशान भी मैप में लगाए हुए हैं। और फिर उन्हें सारा फियर का घर मिल जाता है जो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड होता है। उन्हें वहां शैतान का पत्थर मिलता है जिसकी फोटो उन्होंने बुक में देखी थी और कुछ जादू टोना करने की चीजें मिलती हैं। सिंडी को वहां पे एक बुक शेल्फ मिलती है। उसको ऐसा फील होता है कि जैसे उस शेल्फ के पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं। जब वो उस बुक शेल्फ के पीछे देखती है तो उसको वहां पे एक और रास्ता दिखता है। एलिस सिंडी को वहां पे एक रॉक वॉल दिखाती है जिसपे शेडी साइड्स के सभी किलर्स का नाम लिखा होता है और उन नामों में लास्ट में टॉमी का भी नाम लिखा होता है, जिसको देख के वो दोनों काफी शॉक होते हैं। सिंडी और एलिस बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि टॉमी के हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है और वो उस कुल्हाड़ी से अर्नी के सर में मारता है और अर्नी वहीं मर जाता है। उसके बाद एलिस और सिंडी के पीछे टॉमी आता है। नीचे एक गुफा का रास्ता होता है जहाँ पे वो दोनों भागती हुई जाती हैं। टॉमी भी उनके पीछे आता है पर रास्ता पुराना होने की वजह से वहाँ पे पत्थर गिरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से टॉमी और सिंडी के बीच में एक पत्थरों की दीवार बन जाती है। और इधर जिगी शीला से बदला लेने के लिए उसके साथ एक प्रैंक करती है और उसे वॉशरूम में लॉक कर देती है। एलिस सिंडी से कहती है वो डायन सारा फियर सच में है, इसीलिए सारे लोग उसके वश में आ रहे हैं। मैरीलेन ने टॉमी को इसीलिए मारने की कोशिश की होगी क्योंकि उसने यहाँ पर आके इस पत्थर पर टॉमी का नाम देखा होगा। पर सिंडी को अभी भी इन सब बातों पे विश्वास नहीं हो रहा होता। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस ऐसी ही बातें हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉमी कैंप में पहुंच जाता है और वहां पे वो एक बच्चे की जान ले लेता है। निक और जिगी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दोनों बाहर जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर किलर आ गया जिसने एक बच्चे को मार दिया है। इधर सिंडी और एलिस बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। वहां पर उन्हें एक अजीब सी धड़कने वाली चीज मिलती है। एलिस उस चीज को जैसा हाथ लगाती है उसे एकदम से पुराने सारे किलर्स के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वो घबरा के वहां से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट आ जाती है। और इधर निक सारे बच्चों को एक रूम में इकट्ठा कर रहा होता है, लेकिन अभी भी कई बच्चे होते हैं जो कैंप में बाहर होते हैं। कर्ट, जॉन और सिंडी भी बाहर होते हैं। निक कहता है कि मैं उन लोगों को लेने जा रहा हूँ। जिगी भी उसके साथ जाने की जिद करती है पर वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, मैं तुम्हारी बहन को खुद लेकर आऊंगा, तुम यहाँ पे बच्चों के साथ रहोगी। निक के जाने के बाद जिगी को शीला का ख्याल आता है कि उसने तो उसे वॉशरूम में बंद कर दिया था। वो भागती हुई शीला को देखने वॉशरूम जाती है। वॉशरूम जाते ही शीला जिगी पे अटैक करती है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। शीला और जिगी की लड़ने की आवाजें एलिस और सिंडी को सुनाई देती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एलिस और सिंडी जिस रास्ते से आ रहे थे वो टॉयलेट के ठीक नीचे पड़ता है। शीला और जिगी की लड़ने की आवाजें सुनकर कैरी भी वहां पहुंच जाता है पर शीला तब बेहोश हो जाती है और तभी जिगी और कैरी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब जिगी नीचे देखती है तो उसे वहां पर अपनी बहन सिंडी और उसकी दोस्त एलिस दिखाई देती हैं। जिगी एक बाल्टी पर लगी हुई रस्सी को वहां से नीचे फेंकती है और एलिस उस पर चढ़कर ऊपर आने की कोशिश करती है।
जिगी और कैरी रस्सी को खींच ही रहे होते हैं कि तभी टॉमी वहां पर आ जाता है। टॉमी कैरी के सर पर कुल्हाड़ी मारता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। रस्सी गिरने की वजह से एलिस वापस जमीन पर गिर जाती है और उसे काफी चोट लग जाती है। जिगी टॉमी से अपनी जान बचाने के लिए वहां से बाहर भाग जाती है। बाहर उसे निक भी मिल जाता है और ये दोनों भाग के एक लैब में छुप जाते हैं। जिगी निक को बताती है कि ये सब सेरा फेयर के शराब की वजह से हो रहा है। उसने निक को वश में कर लिया है और वो सबको मार रहा है। पर निक सनीवेल से होता है, इसलिए वो इस तरह की बातों पे विश्वास नहीं करता। निक जिगी को कहता है कि सब लोग बस में चढ़ रहे हैं और तुम्हें भी उस बस में जाना होगा। और इतनी देर में वहां पर टॉमी आ जाता है। टॉमी उन्हें ढूंढ लेता है और जिगी के ऊपर हमला करता है। निक जिगी को बचाने के लिए आगे आ जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। जिगी को भागने के लिए निक वहां से कहता है, पर जिगी जब तक बस तक पहुंचती है बस वहां से निकल जाती है। एलिस और सिंडी को मैप में एक और रास्ता मिल जाता है जो सीधा मेस हॉल में जाके निकलता है। एलिस सिंडी को कहती है, मैं तेज नहीं चल सकती, इसलिए तुम जल्दी से जाओ और अपनी बहन को जाके बचाओ। सिंडी के जाने के बाद एलिस देखती है उसके नाक से खून आ रहा होता है। तब उसे याद आता है कि बुक में लिखा था जब वो पास होगी खून गिरेगा। इससे एलिस को पता चल जाता है कि डायन का हाथ उसके कहीं आसपास ही है और फिर वो डायन के हाथ को तलाश करने लगती है। एलिस मेस तक पहुंच जाती है पर वहां पर जाली लगी होती है। टॉमी से भागती हुई जिगी मेस पहुंचती है और उसके पीछे पीछे टॉमी भी वहां आ जाता है। जिगी टॉमी को पीछे से मारने लगती है लेकिन टॉमी उसे पकड़ लेता है। टॉमी जिगी को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पे सिंडी पहुंच जाती है और वो टॉमी को चाकू से मार देती है। सिंडी जिगी से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों का कभी विश्वास नहीं किया। तुम सच कहती थी, इस शहर पे सारा फियर का शराब है। जिगी भी सिंडी से कहती है, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है। और फिर एलिस भी कुछ देर में मेस के रास्ते से जिगी और सिंडी के पास पहुंच जाती है। एलिस सिंडी को बताती है, मैंने डायन का हाथ ढूंढ लिया है, वो वहीं पड़ा था मेस के नीचे शैतानी पत्थर के पास। सिंडी कहती है, अगर ये कहानी सच है तो सारा फियर की कब्र भी जरूर मैप में दिए उस पेड़ के नीचे ही होगी। अगर हम सारा फेयर के हाथ को उसकी कब्र में डाल दें तो शेडी साइड के लोगों को सारा फेयर के शराब से हम बचा सकते हैं। और तभी एकदम से टॉमी वहां आता है और एलिस पे हमला करता है। एलिस की डेथ हो जाती है। सिंडी को बहुत गुस्सा आता है, वो टॉमी को मारती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेडी साइड के सारे किलर्स एक एक करके जिंदा होने लगते हैं। सिंडी और जिगी भागकर पेड़ के पास जाते हैं और वहां पर जाके सारा फेयर की कब्र खोदने लगते हैं। सारा फेयर की कब्र तो नहीं मिलती पर जमीन से एक पत्थर मिलता है जिसपे लिखा था डायन कभी नहीं मरती। किलर्स उनके पास पहुंचने ही वाले होते हैं। शेडी साइड के सारे किलर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है। सिंडी जिगी को वहां से भागने के लिए कहती है। टॉमी सिंडी पे हमला करता है और उधर एक और शेडी साइड किलर जिगी पर चाकू से हमला करता है और इस तरह से हमें लगता है कि सिंडी और जिगी दोनों की डेथ हो गई है। लेकिन एक सीन में हम देखते हैं कि वहां पर निक आ जाता है और वो जिगी को सीपीआर देकर बचा लेता है। और अब हमें पता चलता है कि सी बर्मन सिंडी नहीं बल्कि जिगी है। सी बर्मन कहती है, मैंने सबको ये कहानी सुनाई पर किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि निक ने भी उसकी इस बात का विश्वास नहीं किया। इसलिए जिगी ने फिर उसके साथ रिलेशनशिप खत्म कर दिया। निक पुलिस से कहता है कि टॉमी की दिमागी हालत सही नहीं थी, इसलिए उसने ये सब किया। सी बर्मन कहती है, हम कुछ नहीं कर सकते सारा फियर के खिलाफ, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। डीना कहती है, हमें हाईवे के पास एक कंकाल मिला है, बेड़ियों से जकड़ा हुआ, और वो कंकाल किसी और का नहीं बल्कि सारा फियर का ही है। डीना कहती है कि अगर हम सारा फेयर के उस कटे हाथ को उसकी कब्र में डाल दें तो इस शराब को हम अभी भी खत्म कर सकते हैं। सी बर्मन बताती है कि वो हाथ अभी भी उसी पेड़ के नीचे है, पर अब उस जगह पे शेडी साइड का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन चुका था, पर वो पेड़ अभी भी वैसा वहीं पे था। वो हाथ ढूंढने के लिए डीना और जोश जाते हैं और उन्हें वो हाथ वहां पर मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सी बर्मन इंस्पेक्टर निक से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और इधर डीना जोश से कहती है, तुम गाड़ी में ही रहना, और वो खुद अकेली ही जाती है सारा फियर की कब्र में उसका कटा हुआ हाथ रखने के लिए। डीना जैसे सारा फियर का हाथ उसकी कब्र पर रखती है, उसको कुछ फ्लैशबैक सीन्स दिखाई देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि डीना ही अपनी पास्ट लाइफ में सारा फियर थी। और यहाँ पे मूवी फियर स्ट्रीट पार्ट 2 का एंड हो जाता है। नेक्स्ट हमें फियर स्ट्रीट पार्ट 3 के कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि सारा फियर कौन थी और शेडी साइड को ये शराब कैसे मिला। सो फ्रेंड्स, फियर स्ट्रीट का पार्ट 3 भी बहुत जल्द मेरे चैनल पे अपलोड होने वाला है, इसलिए अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।